यूजीसी का मुद्दा इस बार देश भर में छाया हुआ है, जिसके खिलाफ लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी एक्सपर्ट न्यूज और मैं हूं संचिता। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी नियमों पर रोक लगा दी है। हमारे साथ इस वक्त अभी मौजूद है सोशल साइंस विभाग के एक छात्र। आइए इनसे जानते कि इनका क्या कहना है इस मुद्दे पे। तो सर, आप अपने बारे में बताइए और आपको क्या लगता है यूजीसी नियमों पर जो अभी रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, इस पर आपके क्या विचार है? मेरा नाम आशुतोष कुमार शुक्ला है। मैं सामाजिक विज्ञान के मनोविज्ञान विभाग का छात्र हूँ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई। हम न्यायालय के जो भी प्रतिक्रिया इसका पूर्ण रूप से स्वागत करते हैं और हम यही कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट को उसमें ये भी ऐड कर देना चाहिए कि इस पे जो भी खामियां इसको संशोधित की जाएं। कानून तो अच्छा है, लेकिन उसमें तो सिर्फ एक वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। ऐसा दिखाया जा रहा है कि वो वर्ग हमेशा शोषण ही करता है और बाकी जो वर्ग वो शोषित वर्ग है। ये सरासर गलत है। और ऐसा, जैसे मैं ब्राह्मण हूँ और मैं सवर्ण में हूँ, लेकिन मैं दलित ब्राह्मण हूँ। दलित ब्राह्मण मतलब मैं ईडब्ल्यूएस ब्राह्मण हूँ, दलित हूँ। मगर मेरे घर ज्यादा खेत नहीं है। और ऐसे का छात्र जो हैं, जो ब्राह्मण हैं और जो इस चीज से नहीं उभरे हुए हैं, और अगर वो आ जाएंगे विश्वविद्यालय में, और जो ओबीसी कैटेगरी के, SC ST कैटेगरी के हैं और जो संभ्रांत लोग हैं, अगर वो उनका शोषण करेंगे तो लोग कहाँ जाएंगे? या फिर ओबीसी कैटेगरी शोषण करता है, SC ST कैटेगरी का वही शोषण करते हैं, या ओबीसी SC ST का शोषण करता है, तो उसके लिए क्या कानून है? ऐसे कोई प्रावधान इसमें नहीं दिए। इस प्रावधानों को भी जोड़ा जाए। और ये भी देखा गया है कि SC ST एक्ट के जो ज्यादातर पीड़ित लोग हैं, जो फर्जी मुकदमा हुआ है, ये ओबीसी लोग ही हैं। ओबीसी लोग ही SC ST का सबसे ज्यादा विरोध किए हुए हैं आज तक। और आज इसमें जुड़ने के कारण हमारे भाइयों में, हमारे छात्रों में जो हैं, उनमें मतभेद शुरू हो गया, मनभेद शुरू हो गया है। जबकि ऐसा विश्वविद्यालयों में छात्रों में नहीं होता है। जो हॉस्टल होती है हमारे यहाँ, उनमें जो मेस चलते हैं, उनमें सर्व समाज के लोग साथ में बैठ खाना खाते हैं। जो मेस महाराज खाना बनाते हैं हमारे विश्वविद्यालय में, बीएचयू में जो भी खाना बनाते हैं, उनको मेस महाराज बोला जाता है। जो मेस महाराज जो खाना बनाते हैं, हम कभी जाति नहीं पूछते कि आप किस जाति के मेस महाराज के आपके हाथ खाना खाएंगे। ये जो खाना परोस रहा है, उससे कभी हम सवाल नहीं करते हैं। या फिर हम कभी रास्ते में जाते हुए कोई नाश्ता दे रहा है, उससे कोई हम कभी सवाल नहीं किए तुम किस जाति को, तो मैं खाना खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। समाज को, सरकार को, न्यायालय को जाति विहीन समाज की तरफ अग्रसरित होना चाहिए, क्योंकि हम नए भारत और विकसित भारत की कल्पना करते हैं। और अगर आज हम जाति में अटके रह जाएंगे तो हम फिर क्या विश्व गुरु बनेंगे और क्या हम पूरे विश्व को लीड कर पाएंगे? ऐसा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी बंगाल में भी चुनाव होने वाले हैं और अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव है। हमारे जो प्रधानमंत्री है वो यहाँ से सांसद है, वाराणसी से। तो आपको लगता है क्या ये चुनाव पर भी इस नियम का कोई प्रभाव पड़ेगा या वोट गिर सकता है इससे? देखिए, ये वोट बैंक की ही राजनीति है, क्योंकि ये सार्वजनिक सब जानते हैं कि मूलतः सबसे ज्यादा वोटर ओबीसी कैटेगरी के हैं और जनसंख्या में भी ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं। इसलिए जब आरक्षण आया तो ओबीसी कैटेगरी को ज्यादा आरक्षण प्रतिशत दिया गया है, कि उनकी जनसंख्या ज्यादा है। तो ये वोट बैंक की ही राजनीति है कि दूसरे वर्ग के लोगों को भी जोड़ा जाए, क्योंकि मूलतः अगर देखा जाए, जनरली मतलब जाना जाए, देखा जाए, तो सवर्ण अक्सर भाजपा को ही वोट किया करते हैं, किसी अन्य पार्टी को वोट नहीं करते, ना किसी अन्य पार्टी के वोटर हैं। तो ये सवर्णों पे बिल्कुल प्रहार किया गया है मोदी सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा, जो कि गलत है। और वोट बैंक की राजनीति है, ओबीसी को जोड़ने का कार्य किया गया है। लेकिन आप वोट बैंक की भी राजनीति कीजिए, तुष्टिकरण की राजनीति कीजिए, लेकिन जो वाजिब है उसको कीजिए। जो सर्व समाज को मूलतः उसको एक्सेप्ट स्वीकार किया जा रहा है, उसको आपस में लोग लड़ने लगे। पहले धर्म पे लोग लड़ रहे थे, अब जाति पे लोग लड़ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अगर इस नियम को हमेशा के लिए खारिज कर दिया जाए तो बीजेपी की हार होगी? मैं तो ये मानता हूँ कि इस नियम को, ये नियम बहुत अच्छा है। मैंने इस नियम को बाकायदे पढ़ा, मेरे पास गजट भी है। इस नियम को मैं पढ़ा हूँ और ये छात्रों के लिए बहुत अच्छा कानून है। लेकिन इसमें जो त्रुटि है, वो त्रुटि ये है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक जनरल कैटेगरी को टारगेट कर दिया गया है। मैं दिखाना चाहूंगा क्लॉज सेक्शन 3 के सब सेक्शन 1 क्लॉज C में दिया गया हुआ है, जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होगा वो
सिर्फ और सिर्फ एससी एसटी और ओबीसी के खिलाफ होगा। और ऐसा इस जनरल के लिए कुछ क्लियर ही नहीं किया गया है, कुछ भी उसमें साफ सुथरी बात नहीं की गई है। इसका मतलब तो यही ना हुआ कि जनरल कैटेगरी के लिए अगर मैं छात्र हूँ और मेरे साथ कोई शोषण होता है, शोषण किस आधार पे हो सकता है? शोषण जाति आधार पे हो सकता है, शोषण क्षेत्रवाद के आधार पे हो सकता है, शोषण भाषा के आधार पे हो सकता है, शोषण रंग भेद पे हो सकता है, शोषण लिंग भेद पे हो सकता है, शोषण एक जो नई परंपरा चली है ये वित्त के आधार पे भी हो सकता है। तो शोषण किसी भी आधार पे किया जा सकता है। तो ये जो जाति का नाम उस कानून में दिया जा रहा है, इसको पूर्णतः उस चीज को खारिज किया जाए, कानून को न खारिज करके उस चीज को खारिज किया जाए और उसमें वो ये चीज भारत की अखंडता, प्रभुता और अक्षुण्णता को कायम रखने के लिए उसमें ये, और जो हम समता मूलक समाज के प्रति जाना चाहते हैं कि अगर कोई बैकवर्ड क्लास का आदमी है तो जो फॉरवर्ड क्लास है तो उसके कुछ रिसोर्सेज को बैकवर्ड को दी जाए ताकि बैकवर्ड फॉरवर्ड में आ जाए। तो उसमें ये ऐड किया जाए कि छात्र छात्र होता है, किसी भी छात्र के साथ अगर भेदभाव होता है किसी भी आधार पर तो उसके लिए इक्विटी कमेटी बनाई जाए। लेकिन ये जो जाति के आधार पर बनाई जा रही है नहीं, ये भाषा के आधार पर किसी भी आधार पर सिर्फ और सिर्फ अगर डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव होता है और उस कानून में दिया गया, मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ, उस कानून में दिया गया स्टेक होल्डर्स और स्टाफ। स्टेक होल्डर मतलब जो छात्र हैं या कर्मचारी हैं, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ या फिर किसी तरह से विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, अगर वो शोषण करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो उसको भी जोड़ा जाए। लेकिन मूलतः जाति के आधार पर नहीं, इसको सिर्फ और सिर्फ इस आधार मानवता के आधार पे, मानवता के आधार पे जोड़ी जाए। और अन्यथा अगर ऐसा नहीं करती है सरकार या सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं करवाती तब पूर्णतः खारिज की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट ने अभी 19 मार्च तक की डेट दी है, अगली सुनवाई 19 मार्च को होने वाली है। तब तक के लिए उन्होंने कहा है कि जो पुराने 2012 के यूजीसी नियम है वही लागू रहेंगे और इस पर जब आगे की कार्रवाई होगी, और यूजीसी से ये भी कहा गया है कि उसमें संशोधन करे और जो सबके लिए सही नियम हो उसको ही लागू करें।